हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार इस वीडियो में भी आपके लिए लेकर के आया हूँ भाई नाउन की एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस। पिछले जो वीडियो हैं उनमें हमने 125वें नंबर तक क्वेश्चंस को देख लिया था और जो भी एरर्स थे हमने उन सबको डिस्कस भी कर लिया था। भाई एरर किस पोर्शन में, कौन सी एरर है, क्या लगाने से क्या हटाने से ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। भाई इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। इसी कतार में आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 126 से। दोस्तों बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं 126वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके का एरर है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ये सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा हुआ है भाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं आर इसेंशियल, भाई वो तो प्राथमिक हैं फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स। जो प्रॉपर डेवलपमेंट्स हैं, जो प्रॉपर डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्राथमिक हैं, इसेंशियल हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। भाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है ना वो इसेंशियल हैं किसके, प्रॉपर डेवलपमेंट्स के लिए, ह्यूमन की बॉडी के लिए और माइंड के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो भाई इसेंशियल है, प्राथमिक चीजें हैं। दोस्तों एक वर्ड आपको बता दूं, यहां बहुत कॉमन सा एक वर्ड लिखा हुआ है भाई, वो है डेवलपमेंट्स। दोस्तों डेवलपमेंट जो वर्ड होता है ना वो तो अनकाउंटेबल होता है। भाई जब डेवलपमेंट वर्ड अनकाउंटेबल है तो कैसे ही इसमें हम लोगों ने एस लगा दिया, कैसे ही इसको प्लूरल बना दिया। इसके लिए इसको प्लूरल बिल्कुल मत बनाइएगा। जैसे ही हम इसको डेवलपमेंट लिखेंगे, वो डेवलपमेंट नाम का वर्ड ही अपने आप में ठीक है, तो हम लोगों को तो डेवलपमेंट्स करने की तो कोई नीड नहीं है। भाई पोर्शन नंबर बी में हमको पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 126 के बी पोर्शन में प्रॉब्लम है। भाई इसी तरीके से देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आता है 127, द मीटिंग विल नॉट एंड। भाई मीटिंग तो एंड नहीं होगी टिल, कब तक भाई, द मैनेजर गेट्स अप्रूवल, जब तक मैनेजर अप्रूवल लेता है फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द टीम, जब तक मैनेजर टीम के हर मेंबर से अप्रूवल नहीं लेता है तब तक तो भैया मीटिंग जारी रहेगी। भाई मीटिंग खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक वर्ड देखिएगा, और वर्ड है भी एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब प्रति एक। अगर वो अपने आप में ही बात कर रहा है प्रति एक की, तो क्या उसके आगे नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए? भाई नाउन भी तो उसके आगे सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल नाउन कैसे हम लोग लेकर के आ सकते हैं? तो एवरी के बाद में तो दोस्तों मेंबर होना चाहिए, मेंबर्स नहीं होना चाहिए। यानी कि पोर्शन नंबर सी में एरर डिटेक्ट हुआ है। भाई द मीटिंग विल नॉट एंड टिल द मैनेजर गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द टीम। जो टीम के प्रति एक मेंबर से अप्रूवल नहीं ले लेते तब तक तो भैया मीटिंग एंड नहीं होगी। चलिए दोस्तों आते हैं 128 पे। 128 में लिखा है भी मोस्ट ऑफ द कंट्री हिली लैंड, जो अधिकांश देश की भूमि है, कैसी, जो पहाड़ी भूमि है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, देश का अधिकांश पहाड़ी जो क्षेत्र है, इज अनसुटेबल। भाई अनसुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर। भाई वो तो खेती के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, यानी कि खेती के लिए अनसुटेबल है। क्या, जो देश का अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र है वो तो खेती के लिए अनसुटेबल है। किसका, किसका, देश का पहाड़ी क्षेत्र। तो क्या हमने देश का लगाया? भाई देश पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, देश का पहाड़ी क्षेत्र करना पड़ेगा भाई। और जैसे ही हम देश का पहाड़ी क्षेत्र करेंगे तो आपको कंट्री में
अपॉस्ट्रोफी एस तो लगाना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली लैंड इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। भाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली लैंड, देश का अधिकांश जो पहाड़ी क्षेत्र है इज अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। भाई अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यानी कि पोर्शन नंबर ए में एरर डिटेक्ट हुई और हमको पता लग गया कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, ये भी हम लोगों को पता लग गया। भाई एक एक चीज को आसानी से करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आपने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा हो। अगर आपको भी थ्योरी रह गई है ना, अगर आप भी थ्योरी नहीं कर पाए, अगर आपको भी नहीं पता अभी कि किस तरीके से थ्योरी को कंप्लीट किया जाए, तो भाई जाइएगा प्लेलिस्ट खोजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इन्हीं वीडियोस में जाकर के चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट खोजिएगा और उसमें देखिएगा सबका सब एक एक चीज सीक्वेंस से आप लोगों के लिए दी गई है। भाई चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, और क्वेश्चन नंबर 129 कहता है भाई एवरी सीनियर सिटीजन, भाई प्रति एक है, सीनियर सिटीजन्स नहीं लगाया वरना इधर ही गलती हो जाती, यानी कि प्रति एक है तो सीनियर सिटीजन होना चाहिए। विल बेनिफिट, भाई उनको बेनिफिट मिलेगा किससे? फ्रॉम द न्यू रूल। भाई जो नया रूल है ना, जो नया रूल बना है ना, उससे बेनिफिट मिलेगा किसको? प्रत्येक सीनियर सिटीजन को। दोस्तों मुझे तो ना इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई क्वेश्चन में नहीं पता किस तरीके से एरर अभी है, नहीं डिटेक्ट हो रही है अगर एरर, तो भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार के पढ़ने में जल्दबाजी में आपकी जो एरर है वो डिटेक्ट ना हो पाए। इसलिए क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़िएगा, क्वेश्चन को तीसरी बार पढ़िएगा। अगर आपको एरर नहीं मिलती तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ने के चांसेस हैं भाई, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें देख लेते हैं एवरी सीनियर सिटीजन। भाई एवरी आया, सिंगुलर नाउन आ गया, कोई परेशानी नहीं है भाई। विल बेनिफिट, भाई बेनिफिट लेगा, लाभ लेगा फ्रॉम द न्यू रूल, भाई कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों डी लगा दीजिएगा, जिसका मतलब है नो एरर। भाई एन ई का मतलब तो होता ही है नो एरर, जो मैंने अपने लगभग हर एक पोर्शन में सबसे लास्ट का जो पोर्शन बांटा हुआ है उसका नाम रखा हुआ है एनी। एनी मतलब नो एरर। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे, और क्वेश्चन नंबर 130 कहता है भाई आइडेंटिफाइंग यानी कि पहचानना, नर्चरिंग यानी कि उसको बढ़ाना, उसको पालना, पहचानना, बढ़ाना या पालना, एंड डेवलपिंग और उसको तरक्की पर लाना, यानी कि उसको डेवलपमेंट, यानी कि उसका डेवलप करना, यानी कि उसका विकास करना। किसका विकास करना? एन एम्प्लॉइज टैलेंट, एक एम्प्लॉइज के टैलेंट को पहचानना, उसको पालना, उसको उसका विकास करना इज है अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में से है ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, उसके कामों में से ये वाले काम भी हैं। कौन से काम हैं? एम्प्लॉइज के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उनके टैलेंट को नर्चर करना और उनके टैलेंट को डेवलप करना। ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अहम कामों में से हैं, कामों में से हैं, अहम कामों में से हैं। भाई समझ में आपको आ गया होगा। आप पढ़िएगा इसको। पोर्शन नंबर सी में एरर डिटेक्ट हुआ है। आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉइज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
भाई बहुत आसानी से हम लोगों को मालूम हो रहा है भाई। टास्क में से मतलब एक काम में से कैसे हो सकते हैं 3 काम? नहीं भाई, बहुत सारे कामों में से ये 3 काम तो हो सकते हैं, तब तो कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। इसी तरीके से आप करते जाइएगा। अभी आया क्वेश्चन नंबर 131, और क्वेश्चन नंबर 131 कहता है भाई सम पीपल लाइक, भाई प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम पीपल लाइक टू डू, कुछ लोग करना पसंद करते हैं, सम सोशल वर्क, कुछ सामाजिक कार्य, एवं तो हालांकि ही लैक्स रिसोर्सेज। भाई इसमें तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं दोस्तों। और प्रॉब्लम है भाई सम पीपल लाइक, कुछ लोग पसंद करते हैं, टू डू करना, सम सोशल वर्क, कुछ सामाजिक कार्य, एवं तो ही लैक्स रिसोर्सेज, हालांकि उनके पास कमी है, किसकी? स्रोत की, यानी स्रोतों की कमी है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। किसके पास है भाई? ही लैक्स, उसके पास है, लेकिन काम तो कर रहे थे वो लोग, तो कमी उसके पास कैसे हो गई? यानी कि अगर सम पीपल है यहां अगर प्लूरल है तो दोस्तों कमी भी तो उन्हीं के पास होगी, तो ही लैक्स कैसे आ जाएगा? यानी कि सम पीपल के लिए अगर यहां लगाना पड़े तो भैया दे लैक आना चाहिए। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क, इवन तो they lack resources, they lack resources, not he lacks resources। हाँ, अगर वहां ये पहले ही सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा होता, he likes to do some social work even though he lacks resources, तो भाई सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसने वहां सेंटेंस के सबसे पहले पोर्शन में बात की है भी प्लूरल नाउन की, और यहां दिखा दिया है सिंगुलर नाउन। पहले बात की है प्लूरल सब्जेक्ट की, और यहां दिखा दिया है भी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो आपस में रिलेट ही नहीं कर रहा, और रिलेट ही नहीं कर रहा है तो किस तरीके से सेंटेंस में काम चलेगा? इसलिए बिल्कुल भूल जाइएगा भाई कि इस तरीके से सेंटेंस में हम लोग बात बना लेंगे। आपको ही लैक्स की जगह दे लैक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्लूरल सब्जेक्ट है भाई। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 132 कहता है भाई द टेबल्स लेग्स, जो कुर्सी की टांगे हैं, हैव बीन ब्रोकन, भाई टूट चुकी हैं, यानी कि टूटी हुई हैं। द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन, जो कुर्सी की टांगे हैं वो तो भाई टूटी हुई हैं। दोस्तों जब मैं आपको अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ के नियम बता रहा था ना, तभी मैंने आपको बताया था भाई नॉन लिविंग के लिए तो ना ऑफ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां तो आपको ऑफ के नियमों का प्रयोग करना है। और जैसे ही हम ऑफ के नियमों का प्रयोग करते हैं वहां से हमको पता लगता है दोस्तों द टेबल्स लेग्स नहीं होगा, द लेग्स ऑफ टेबल्स होगा भाई, द लेग्स ऑफ टेबल होगा, ना कि टेबल्स लेग, जबकि होगा द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन ब्रोकन, भाई टूटी हुई हैं, किसकी? कुर्सी की टांगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे, और 133 कहता है द सीनरी ऑफ कश्मीर। दोस्तों अधिकतर मैं आपको यहां बताता हुआ चलूं, जो सीनरी वर्ड है ना, कई बार एरर देने की वजह से ना सीनरी का सीनरीज कर दिया जाता है, SCENERIES कर दिया जाता है। दोस्तों सीनरी ना एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन एग्जामिनर उसको सीनरी को उठा करके सीनरीज पुट कर देता है, ये देखने के लिए कि भैया आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए ये जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए कि जो सीनरी वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसका काउंटेबल बनाना
उसको काउंट कर देना, सीनरी का सीनरीज कर देना, भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो भैया आपको गलती पर दिखाया जाएगा, यानी कि आप गलती कर जाएंगे और उसके जो नंबर्स है ना वो आपको नहीं मिल पाएंगे। देखिए द सीनरी बिल्कुल ठीक है, ऑफ कश्मीर, भाई कश्मीर की सीनरी इज वेरी चार्मिंग, भाई बड़ी मनमोहक है। क्या? सीनरी कहाँ की? कश्मीर की। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई सेंटेंस में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी लगा दीजिएगा, यानी कि नो एरर लगा दीजिएगा। सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आते हैं दोस्तों 134 पे, और 134 कहता है शी इज, वह है, वन, वो तो एक है किसी में से। अब आगे ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो एक है तो कुछ में से होगी, एक में से एक तो नहीं होगी। एक लड़के में से एक लड़का नहीं, एक लड़की में से एक लड़की नहीं होगा। लड़कियों में से एक हो सकता है, लड़कों में से एक हो सकता है, औरतों में से एक हो सकता है, आदमियों में से एक हो सकता है, सॉरी औरतों में से एक हो सकती है भाई। चलिए दोस्तों देखते हैं। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, वह लंबी लड़की में से एक है। कैसी बात कर दी? क्या परेशानी साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है आपको? भाई मुझे तो बहुत आसानी से साफ साफ परेशानी दिखाई दे रही है। सेंटेंस में क्या है? प्रॉब्लम, एरर दिखाई दे रही है। भाई क्या है? भाई वो तो एक है, तो भाई वो लंबी लड़की में से कैसे एक हो सकती है? दोस्तों लंबी लड़कियों में से तो एक हो सकती है, लेकिन लंबी लड़की में से एक हो सकती है, भाई ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए लंबी लड़कियों में से करिएगा। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, भाई जो क्लास की टॉलेस्ट गर्ल्स हैं, जो क्लास की लंबी लड़कियां हैं, वह उनमें से एक है। अब जाकर के सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस के बी पोर्शन में एरर डिटेक्ट हुआ था भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है भाई 135। क्वेश्चन कहता है भाई द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस, भाई उसकी सफलता के पीछे जो कारण है ना वो क्या है? इज है ड्यू टू हार्ड वर्क, भाई मेहनत की वजह से, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, भाई दिमाग की मौजूदगी की वजह से, और मेहनत की वजह से सक्सेस के पीछे उसका कारण है। दोस्तों कुछ बात है ना, कुछ जम नहीं रही है भाई, बात कुछ बन नहीं रही है भाई। रीजन भी उसने बताया है कि भैया कारण ये है, और बाद में वो कह रहा है कि इसकी वजह से हुआ है। भाई या तो लगाइए कारण ये है, या लगाइए इसकी वजह से हुआ है। दोस्तों द रीजन उसने सही फॉर्मेशन में रखा है, बिहाइंड हिज सक्सेस ठीक है, इज ड्यू टू हार्ड। दोस्तों ड्यू टू हटा दीजिएगा, सेंटेंस तो एग्जैक्टली ठीक हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने ये क्यों हटाया? क्योंकि दोस्तों ये ना सेंटेंस में हो रहा था सुपरफ्लुअस केस। भाई सुपरफ्लुअस केस को अगर मैं साधारण भाषा में आपसे कहना चाहूं ना तो इट इज मोर देन रिक्वायर्ड। भाई ये तो जरूरत से ज्यादा की बात कर रहा है। आप कभी कभी सामान्य रूप से बोलते होंगे भाई गाड़ी को बैक में थोड़ा सा पीछे ले लो, भाई नहीं होगा। गाड़ी को बैक में भी ले लो और पीछे भी ले लो, भाई नहीं चलेगा। पिछले वीडियो में बताया था कजिन के साथ ब्रदर नहीं चलेगा, कजिन के साथ सिस्टर भी नहीं चलेगा। ये भी सुपरफ्लुअस केस है, क्योंकि कजिन तो अपने आप में ही चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है, इसलिए कजिन के साथ में ना ही तो आप ब्रदर लगा सकते हैं और ना ही आप सिस्टर लगा सकते हैं। भाई जब रीजन उसने पहले ही बता दिया तो भैया ड्यू टू या बिकॉज ऑफ तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा सुपरफ्लुअस केस। दोस्तों ये सुपरफ्लुअस केस है ना, इसका अलग से एक चैप्टर है जहां पे आप लोग अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जहाँ पे सारी की सारी एक एक चीज़ों को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे भाई। लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते
तब तक भी तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है भाई, तब तक भी तो आप एक एक चीज को बेहतर तरीके से पढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तो दोस्तों बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे। भाई नाउन अभी तक चल रहा है, प्रोनाउन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, भाई एडजेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कहीं किसी और चीज का नंबर आएगा, यानी कि अगर मैं कहूं तो आर्टिकल्स का नंबर भी आ सकता है, और अगर कहें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नंबर भी आ सकता है। लेकिन उसके पहले तो आपको लगे रहना पड़ेगा दोस्तों कहां, फिलहाल वाली वीडियोस पे, जो कि है भाई नाउन के ऊपर, और सिर्फ नाउन के ऊपर नहीं भाई, नाउन के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है भाई। इसलिए दोस्तों लगे रहिएगा, इसी तरीके से लगे रहिएगा आप भी, यूं ही हमारे साथ, यूं ही हमारी वीडियोस में। लाइक कीजिएगा वीडियोस को अगर मिला है कुछ, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर लगता है कि भाई ये भी किसी की ज़रूरत की चीज़ है। और दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो भाई कर लीजिएगा। कब करेंगे, चीज़ें तो आपको बराबर मिल रही हैं और चीज़ें आप बराबर लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद भाई।